बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। वीवर्स, जैसा कि टाइटल से ज़ाहिर है, आज की वीडियो मुर्गियों में पाई जाने वाली ख़तरनाक बीमारियों, उनकी अलामात और इलाज पर है। दोस्तों, मुर्गी भी दूसरे घरेलू जानवरों और परिंदों की तरह बीमारी के लिए बहुत हसास होती है और मुर्गियों में बीमारी का पता भी तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे में जब मुर्गियों का इलाज किया जाता है तो मुर्गियों की कीमत से भी ज़्यादा खर्च उनके इलाज पर आता है। लिहाजा इलाज से बेहतर एहतियात ज़रूरी है। वैसे दोस्तों, मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं, जिनमें रानीखेत, गैम्बोरो, इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, प्लोरम, कुरीज़ा और चिकन पॉक्स बहुत अहम हैं। इनमें अगर रानीखेत की बात की जाए तो ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो एक ऐसे वायरस से फैलती है जिसे आम खुर्दबीन से नहीं देखा जा सकता। इस वायरस को देखने के लिए एक ताकतवर खुर्दबीन की ज़रूरत होती है और अगर इस बीमारी की अलामात की बात की जाए तो ये बीमारी परिंदों के निज़ाम तनस्सुफ़, असाबी निज़ाम और निज़ाम हाजमा पर हमला आवर होती है। निज़ाम तनफ़्फ़ुस में खांसी का आना, आवाज़ का बैठ जाना और खरखराहट की आवाज़ का पैदा होना, नाक और मुंह से लेसदार रतूबत का खारिज होना, हाँपना और बाज़ परिंदों में आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाना शामिल है। और दोस्तों, आसाबी निज़ाम में चूज़ों पर रेशा के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं और गैर फितरी हरकत का पैदा होना, मसलन चक्कर काटना, पीछे की तरफ हटना, सर के बल उलट जाना, चाल में लड़खड़ाहट, गर्दन का पीछे की तरफ मुड़ जाना, एक या दोनों टांगों पर फालिज गिरना वगैरह शामिल हैं। और तीसरा, हाजमे का निज़ाम मुतासर होता है, जिससे मुर्गियों की भूख ख़त्म हो जाती है और प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है और मुर्गियां या चूज़े खुराक खाना बंद कर देते हैं और मुर्गियों की बीट पतली, सफ़ेद और सब्ज़ रंग की हो जाती है। बाज़ औक़ात सब्ज़ साल आना शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत में बीमार मुर्गियों से सेहतमंद मुर्गियों को अलग कर लेना चाहिए और बीमार मुर्गियों को ज़िबे कर देना चाहिए। सूरज की 4 या 6 घंटे की धूप अगर फार्म या डरबे को मिल जाए तो इसके जरासीम हलाक हो जाते हैं। और इस बीमारी के इलाज की बात की जाए तो इसके 2 तरीके हैं। पहला ऑर्गेनिक यानी देसी तरीका इलाज और दूसरा है मेडिसन के ज़रिए इलाज यानी अंग्रेज़ी इलाज। अगर हम पहले देसी इलाज की बात करें तो आप अपनी मुर्गियों को लहसुन के जवे, सब्ज़ मिर्च, अदरक और पुदीने की चटनी देकर भी इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा हर 15 दिन बाद गुड़ का पानी भी पिलाएं तो सोने पे सुहागे वाली बात है। ये इलाज करने से आप अपनी मुर्गियों को सेहतमंद रख सकते हैं। दोस्तों, अगर दूसरे तरीके इलाज यानी मेडिसन और वैक्सीनेशन के तरीके पर बात की जाए तो आप अपनी मुर्गियों को रानीखेत, गंबोरो और इन्फ्लुएंजा की प्रॉपर वैक्सीनेशन करते रहें और फार्म में फेनालिन का स्प्रे करें और मुर्गियों के खाने और पीने के बर्तनों को भी जरासीम कुछ अद्वियात के साथ धो लें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं और काबू भी पा सकते हैं। वरना ये ख़तरनाक बीमारी 10 से 90% तक मुर्गियां ख़त्म कर देती है। और दोस्तों, वीडियो लंबी होने के डर से मुख्तसर कर रहा हूँ कि आप इस तरह बाकी बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।